कभी ऐसा हुआ है कि तुम हर चीज से थक गए हो? कभी दिल चाहा हो कि सब छोड़ दो, न बात करो न कुछ सुनो, बस खामोश हो जाओ, क्योंकि दिल में शोर है मगर जुबान पर खामोशी। हाँ, यही लम्हे हैं जिन्हें हम जिंदगी के इम्तिहान कहते हैं। यही वो वक्त होता है जब इंसान अंदर से टूटता है, बिखरता है, मगर इसी लम्हे वो दोबारा बनता भी है। देखो, हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी न कभी स्ट्रेस, एंग्जाइटी और सेटबैक से गुजरता है। किसी को नौकरी का दुख होता है, किसी को रिश्ते का, किसी को ख्वाब टूटने का। मगर फर्क इसमें नहीं होता कि किसके साथ क्या हुआ, फर्क इसमें होता है कि किसने कैसे रद्दे अमल दिया। कोई एक हादसा किसी को तोड़ देता है और वही हादसा किसी दूसरे को दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देता है। यही है इमोशनल रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब होता है वापस आना। चाहे कितना ही गिर जाओ मगर फिर भी उठ जाना। चाहे आंसू बह जाएं, दिल टूट जाए, मगर उम्मीद न टूटे। अब सवाल ये है, ये ताकत आती कहाँ से है? ये दिल का हौसला कैसे बनता है? ये ताकत आती है कबूल करने से। हाँ, जब तुम ये मान लेते हो कि जिंदगी हमेशा आसान नहीं होगी, कभी हंसना होगा, कभी रोना, कभी जीतना, कभी हारना। जब तुम ये सच कबूल करते हो, तब दिल मजबूत होने लगता है। याद रखो, इंसान को तोड़ने वाली चीज़ दर्द नहीं होती, बल्कि मुज़ाहिमत होती है। जब तुम दर्द को रोकने लगते हो, भागने लगते हो, तब वो तुम्हें अंदर से ख़त्म कर देता है। मगर जब तुम कहो कि ठीक है, ये मेरा वक्त है, मैं सीख लूँगा, बर्दाश्त कर लूँगा, तब तुम्हारे अंदर का जंगजू जाग जाता है। एक मशहूर कॉल है, पेन इज़ नॉट योर एनिमी, रेजिस्टेंस इज़। यानी दर्द दुश्मन नहीं होता, उससे लड़ने की कोशिश तुम्हें कमज़ोर करती है। और इसे समझ लेना, यही इमोशनल मैच्योरिटी है। जब तुम खामोशी में अपने दिल से बात करने लगते हो, जब तुम हर गिरते कदम के साथ खुद को समझने लगते हो, तब तुम बदल जाते हो। तब तुम्हारे अंदर एक ऐसी ताकत पैदा होती है जो दुनिया का कोई तूफान नहीं तोड़ सकता। कभी ध्यान दिया तुमने, दरख्त जब तेज हवा में झुकता है तो टूटता नहीं, क्योंकि वो रिजिड नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। वो झुकता है और इसी झुकने में बच जाता है। जिंदगी भी यही कहती है, रिजिड मत बनो, लचक रखो, दर्द में भी उम्मीद रखो, हार में भी यकीन। और यकीन मानो, यही रेजिलियंस है। यही वो ताकत है जो इंसान को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। जब तुम किसी दुख से गुजरते हो और फिर भी दूसरों के लिए मुस्कुराते हो, जब तुम खुद तकलीफ में हो मगर दूसरों के लिए दुआ करते हो, तो तुम सिर्फ जिंदा नहीं, तुम अजीम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो दिल है जो टूटने के बाद भी धड़कता है। अब एक लम्हे के लिए आंखें बंद करो और सोचो, वो कौन सा दर्द है जो तुम्हारे दिल में सबसे गहरा है? कौन सा जख्म आज भी ताज़ा है? अब खुद से कहो, ये जख्म मुझे कमज़ोर नहीं, ताकतवर बनाएगा। मैं गिरा ज़रूर हूँ, मगर खत्म नहीं हुआ। मैं फिर उठूंगा, पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर। यही रेजिलियंस है, यही जिंदगी का हुस्न है। गिरते हुए भी उठना, रोने के बाद भी मुस्कुराना और दुख के बाद भी उम्मीद रखना। अब ज़रा सुनो, तुम अकेले नहीं हो। दुनिया में लाखों लोग हैं जो तुम्हारी तरह महसूस करते हैं, जो मुस्कुराते हैं मगर अंदर से लड़ रहे हैं। मगर फर्क ये है, कुछ हार मान लेते हैं और कुछ इस दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं। तुम्हें फैसला करना है, तुम इनमें से कौन बनोगे। अगर तुमने खुद से वादा किया कि अब मैं नहीं टूटूंगा, अब मैं हर दर्द को बर्दाश्त करके मजबूत बनूंगा, तो यकीन जानो, तुम्हारी आंखों की नमी तुम्हारे चेहरे की चमक बन जाएगी। तुम्हारे जख्म तुम्हारी कहानी बन जाएंगे और तुम्हारी कहानी किसी और के लिए उम्मीद बनेगी। तो बस याद रखो, जिंदगी कभी तुम्हारी खिलाफ नहीं होती। वो तुम्हें तोड़कर नया बनाने आती है। वो तुम्हें आजमाइश देकर अजमत देती है। वो तुम्हें दुख दिखाकर सब्र सिखाती है। बस डटे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, अपने दिल की रोशनी बुझने मत देना, क्योंकि जिसके अंदर उम्मीद जिंदा हो, उसे कोई हरा नहीं सकता। तुम वो चिराग हो जो तूफान में भी जलता है। तुम वो दिल हो जो टूटकर भी मोहब्बत करता है। और तुम वो इंसान हो जो हर शिकस्त के बाद खुद को दोबारा उठाकर कहता है कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ, कहानी अभी बाकी है।